हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो है 9 दिसंबर है 2023। तो हम लोग जनसत्ता को कवर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे महुआ लोकसभा से निष्कासित। देखिए अभी जो है तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है महुआ मोइत्रे। ठीक है, इनको जो है सदन से निष्कासित कर दिया गया है और इनका जो मेंबरशिप है उसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो सांसद के जो अधिकार हैं उसको लेके पूछे जा सकते हैं। और इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो समिति बनाई गई थी इसकी जांच के लिए इन पे आरोप लगा है कि पैसा लेकर जो है सवाल पूछते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है एक कारोबारी से पैसा लेकर और उनके बिहाफ में सवाल पूछे थे और इनको जो लॉगिन आईडी दिया था ना, लोकसभा की मेंबर है, ये मेंबर थी, तो इनको लॉगिन आईडी प्रदान किया जाता है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, ये सिर्फ ये ही यूज़ करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस जो है लॉगिन आईडी को जो है अन्य लोगों के साथ साझा किया। तो जो है ये अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो जो विधायिका की जो एक मर्यादा होती है उसको धूमिल कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था पॉक्सो के तहत। ठीक है, यौन अपराध के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाईकोर्ट जिस तरह की टिप्पणी की है वो आपत्तिजनक है और गैर जिम्मेराना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 21 बोलता है कि जो है फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 21 फ्रीडम की बात करता है। और आर्टिकल 32 जो है, अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप जो है 32 के साथ डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यह अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 21 में क्या होता है, आपको कई अधिकार दिए गए हैं, फैसला लेने का अधिकार। ठीक है, अपने जो है इच्छा के अनुसार जो है कार्य करने के अनुसार जो यहाँ पे दिया गया आर्टिकल 21। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 आप जान सकते हैं क्या है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो हमारा जो है अगला आर्टिकल मिलेगा। तो यहाँ पे अगला आर्टिकल है दिल्ली सरकार का एक योजना है फरिश्ते योजना। इन न्यूज में है तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आने वाले एग्जामों के लिए। फरिश्ता योजना क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी घायल हो जाते हैं सड़क हादसों में, तो उनको निजी अस्पताल में भी ले जाया जा सकता है और उसका जो सारा खर्च है वो सरकार जो है यहाँ पे गवर्न करेगी। ठीक है, सारा जो बोझ है वो सरकार उठाएगी। तो यहाँ पर कुछ जो है योजना को लागू करने को लेकर जो है यहाँ पे थोड़ा न्यूज में आ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं फरिश्ता योजना दिल्ली सरकार से संबंधित है। फिर जब हम लोग अगला पेज पे जाएंगे तो हमें जो देखने को मिलता है महत्वपूर्ण चीज ये वाला आचार समिति, वही महुआ मोइत्रे का जो केस है यहाँ पे कि पैसा लेकर जो है सवाल पूछी थी। ठीक है, लोकसभा में, और उनको जो लॉगिन आईडी जो पासवर्ड दिया गया था वो अन्य लोगों के साथ साझा किया था। तो ये सब चीज़ जो है पुख्ती हो चुका है सबूत के साथ, तो इनका जो है मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि लोकसभा का जो पोर्टल किसी अन्य व्यक्ति से साझा करने को लेकर उनका मानना है कि इस बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ठीक है, तो आप इनको समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकसभा पोर्टल का लॉगिन भी जो है किसी अन्य के साथ साझा करने का आरोप लगाया गया है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो है नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। तो अगला जो आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है कनाडा। देखिए कनाडा ने क्या किया है, अभी आपको पता ही है भारत और कनाडा के बीच में थोड़े जो संबंध है थोड़े जो है खट्टे देखने को मिला था। यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी कनाडा पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग, जो विद्यार्थी हैं, तो उनको जो आवश्यकता के लिए जो रुपये था उसका जो है दूना कर दिया गया। मान लीजिए पहले 1,000 रुपये खर्च होता था तो अब 2,000 रुपये खर्च होगा। तो कनाडाई रुपया जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे यह उद्देश्य बोला गया है कि इससे क्या होगा कि जो भी वित्तीय जो कमी से जूझ रहे थे ना, तो उनको उससे निपटने में जो है मदद मिलेगा। तो अब जो है वहाँ पे रहने का जो लागत को बढ़ा दिया गया है। पहले 10,000 कनाडाई डॉलर जो खर्च होता था, अब 20,000 डॉलर। यहाँ पे एक कनाडा का देख लीजिएगा कितने बराबर है, मतलब कनाडा और जो रुपया का जो इक्विवेलेंट है आप उसको गूगल कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे जब आगे मूव करेंगे तो देखिए एक जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उनका नाम था जूनियर महमूद, उनका जो है कैंसर से देहांत हो गया है। तो पूछ सकता है कि जूनियर महमूद जो है किन क्षेत्रों से जुड़े थे, तो फिल्म इंडस्ट्री से। ठीक है, और इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करेंगे तो हमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल नज़र आ रहा है वो है उपासना की विधि। देखिए अभी कुछ सेमिनार हुआ था, वहाँ पे जो यूपी के जो सीएम है उन्होंने कहा कि जो उपासना की विधि है वो एक धर्म नहीं है बल्कि वो एक व्यक्तिगत जो है आपका क्या है वो, ये देखिए उपासना की विधि को धर्म नहीं मान सकते बल्कि यह एक उसका भाग हो सकता है और व्यक्तिगत कार्य है। ठीक है,
उपासना कि आप किस तरह से आप अपने धर्म के प्रति जो कार्य करते हो व्यक्तिगत कार्य है, उसको धर्म ना बनाएं, वो धर्म का एक पार्ट हो सकता है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर जब हम लोग मूव करेंगे आगे, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट याद रखिएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यूज़ में है। देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल तो न्यूज़ इसमें है कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब ये परियोजना को लागू किया गया था तो क्या इससे जो है दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है उसको कुछ संपत्तियों का नुकसान हुआ है। तो उसी को लेकर यहाँ पे रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को तलब करने को कहा गया है। तो यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आप याद रखिएगा, जो आपका नया संसद भवन बना है हमारा, ठीक है, तो वो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही निर्माण किया गया है। और बहुत सारे वहाँ पे जो निर्माण कार्य किए गए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही किए गए। इसके बाद जो हमें नज़र आता है महत्वपूर्ण, आगे देखेंगे हम लोग, अभी जो है आने वाला है ये रहा। हाँ, देखिए अभी जो है आरबीआई के जो हेड कौन है अभी, शक्तिकांत दास जी। आप इनको जो है याद रखिएगा, बैंकिंग एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीआई के जो गवर्नर है कौन है। रेपो दर क्या होता है, देखिए रेपो दर क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक होती है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक होती है, जब उनको फॉरेन अगर रुपये की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और वो फंड को निष्कासित करते हैं। तो जिस रेट पे जो है फॉरेन या तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस दर पे वो उधार लिया जाता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर है। तो ये जो है रेपो रेट का जो उपयोग है आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति जिसको हिंदी में बोलते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है इसका उपयोग करती है, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है आप देख सकते हैं कि उसको यथावत रखा गया है, मतलब 6.5% जो था पहले थी उसको ही यथावत रखा गया है। इससे क्या होगा कि जो ईएमआई का जो कॉस्ट होता है वो यथावत रह जाएगा। मतलब मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का ईएमआई पड़ रहा था तो वो भी ईएमआई अब 10,000 ही पड़ेगा। और तो उन तमाम चीज़ों पे इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। और फिर हम अगर आगे जाएं तो एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखिए एक होता है फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट जो है उसको ऑपरेट करती है, तो एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई गवर्न करता है। उसमें 6 मेंबर होते हैं, आप इस मेंबरशिप को याद रखिएगा, 3 जो है आरबीआई की तरफ से होती है और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है इम्पैक्ट पूछेगा कि रेपो दर को अगर यथावत रखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है आपका मुद्रास्फीति को जो है कंट्रोल करने के लिए देखा गया है कि मुद्रास्फीति कंट्रोल में है तो इसको यथावत रख देते हैं। ईएमआई पे कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर है अगला, जब हम लोग मूव करेंगे तो देखिए जमाखोरी को लेकर, अभी आप देख रहे होंगे कि गेहूं का जमाखोरी हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर ले रहे हैं, कम रेटों में खरीद कर स्टॉक कर ले रहे हैं और उसको जो है एक जो है आर्टिफिशियल, देखिए इसको कृत्रिम अभाव का स्थिति उत्पन्न कर लेता है। आर्टिफिशियल अभाव, मान लीजिए कि कोई व्यापारी होता है किसी चीज़ का स्टॉक कर लेता है तो वो चीज़ को जो मार्केट से गायब कर देता है आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, क्योंकि नेचुरली नहीं हुआ है, क्योंकि बाढ़ के कारण या सूखा के कारण या अन्य कारणों से नहीं हुआ, बल्कि वो आर्टिफिशियली जो है अधिक लाभ कमाने के लिए जो है इस तरह के कदम उठाते हैं लोग, ठीक है। तो सरकार इस पर कार्रवाई करने के लिए क्या हो रहा है कि भंडार का जो सीमा है उसको कम कर दिया गया था। मान लीजिए पहले आप 100 केजी तक ही भंडार कर सकते थे, अब उसकी सीमा को घटाकर 80 केजी कर दिया गया है, 70 केजी। तो इससे क्या होगा, आप इससे ज़्यादा अगर करोगे तो फिर ये नियम का उल्लंघन होगा, फिर आप पे कार्रवाई की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि गेहूं के अभी जो है निर्यात पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि अभी जो है घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। फिर यहाँ पे कुछ समय पहले आपको पता ही है 2017 में भी जो है यहाँ पे एक चीज़ पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था निर्यात के लिए, वो था आपका इस आर्टिकल में पढ़ रहे थे तो मुझे मिला था, वो हाईलाइट करना भूल गए। कुछ इस पे जो है यहाँ पे क्या कर दिया गया था, हाँ प्याज को जो यहाँ पे निर्यात करने के लिए जो है प्रतिबंध कर दिया गया था, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है अगला मूव करेंगे श्रीलंका को लेकर। देखिए भारत है अपना, ये प्यारा सा भारत है और यहाँ पे श्रीलंका बिलोंग करता है। तो श्रीलंका में एक अल्पसंख्यक, एक माइनॉरिटी लोग रहते हैं जिसको बोलते हैं तमिल, ठीक है, तमिल। ये इंडियन ओरिजिन के होते हैं तो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको जो है अब जो है तमिल समुदाय के प्रति न्याय और संघर्ष के बाद जो है एक मेल मिलाप की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। मतलब एक आयोग का गठन करेगा और इन लोगों को जो अल्पसंख्यक है उनके जो है डेवलपमेंट के लिए जो है कार्य करेगी। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, तमिल जो है समुदाय जो है श्रीलंका में भी बिलोंग करते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी मंदिर उद्घाटन होना है अयोध्या में राम मंदिर का, वो 22 जनवरी को होना है। तो उसको जो है उसको लेकर पूरे देश में तैयारी हो रही है, ठीक है। जितने भी इससे संबंधित जो भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी जो है
संस्थाएं हैं वो लोग जो है अपने कार्यों के निर्वहन के लिए जो है कार्य कर रही है। और जितने भी हिंदू लोग पूरे भारत में और पूरे दुनिया में रहते हैं उनसे जो है आग्रह किया गया है, मतलब उनको निमंत्रित भी किया गया है कि आप लोग जो है इस समारोह में शामिल होकर जो है एक जो है साक्षी बने इस गवाह के, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होना है वहाँ पे। फिर जब हम लोग नेक्स्ट मूव आर्टिकल में करेंगे तो भाजपा, अभी आपने देखा होगा कि भाजपा के नेता जो है भाजपा माफ़ कीजिएगा हमें, वो कांग्रेस के एक नेता हैं धीरज प्रसाद साहू। तो उनके जो परिसर जहाँ पे वो रहते हैं उनके जो है वहाँ पे काफ़ी जो है जो वहाँ पे धन देखने को मिला है, कैश देखने को मिला है। तो और वहाँ पे 100 करोड़ के आसपास जो है अभी तक पुष्टि हो चुका है, 100 करोड़ जो कैश मिला है वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत बात है। ठीक है, आप जनता के पैसों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो है इस तरह के जो कार्य किए गए हैं और सरकार जो चाहती है, जो भी संस्थान है जो भी है इन पे कार्रवाई कर रही है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे विपक्ष और पक्ष का जो है यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेगा, कोई भी पार्टी में रहे। फिर यहाँ पर देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। देखिए इसका मैप को देखना बहुत ज़रूरी है हमें। आप गूगल करके इसका मैप देख लोगे, अफगानिस्तान से जो है कितने